सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हम बताने वाले हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है और कितने मार्क्स आपको यहाँ पर ज़रूरी हैं लाने, और ताकि आप एमटीएस 2024 में सिलेक्शन ले सकें उसके लिए। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत नॉइज़ हो रही होगी या बैकग्राउंड में कोई दिक्कत होगी तो जो है उसको माफ़ कीजिएगा हमारी तरफ से। बहुत हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं आप सभी से, क्योंकि किसी भी तरीके से हम जुगाड़ करके आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो जो नोटिफिकेशन आ सकता है उसकी जो डेट है वो है चुनाव के बाद। ठीक, तो चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मुश्किल से 20 दिन का समय आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक, तो लेकिन जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, टेंटेटिव डेट जो दी गई है, उसी डेट पर आपके एग्जाम होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो डेट है एग्जाम की उसमें चेंजेस नहीं होने वाला, भले ही नोटिफिकेशन की डेट में कोई चेंज हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला था 7 मई को, लेकिन अब चुनाव के बाद आएगा ऐसा जो है आंकड़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, एक आकलन किया जा रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स जरूरी हैं 2024 के एमटीएस में ताकि आप सिलेक्शन ले पाएं। ठीक, तो जो स्टूडेंट नए हैं उनको हम बता दें कि हम एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेलेक्टेड हैं और अभी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मुश्किल से 20 दिन हो गए होंगे हमें जो है ज्वाइन किए हुए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या है कि आज के ही दिन यानी 17 मई 2023 के दिन हमारा एग्जाम था। ठीक, एमटीएस 2023 का एग्जाम था हमारा और आज इसके 1 साल हो गए हैं। ठीक, तो आप सभी लोग बधाई में क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि बधाई देना है तो कैसे देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो कुछ अच्छी बुरी बातें होंगी जो आप हमें समझाना चाहते हैं या जो आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो 17 मई के दिन ही हमारा एग्जाम था। जो पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं। ठीक, हाँ, अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स जरूरी हैं। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक, तो हम एक आंकड़ा लेके चलेंगे कि अप्रॉक्स अगर 5000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं एमटीएस की तो। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो जहां तक हमें जो है उम्मीद है, जहां तक का ट्रेंड है जो, उसके हिसाब से 40 से 45 लाख स्टूडेंट जरूर यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं एमटीएस 2024 के लिए। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब अगली बात हम लोग देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर अपीयर होंगे। तो अपीयर का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 40 से 60 के बीच में रहता है। तो कहीं ना कहीं 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं 5,000 वैकेंसीज के लिए। हम ऐसा एक डेटा लेना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए, तो ये हम एक एवरेज डेटा आपको लेकर के समझा रहे हैं। ठीक है, इससे ऊपर नीचे होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। और हम मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल जिस तरीके से आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है, उसी तरीके का आपका एग्जाम आएगा। ठीक, ये सारी जो है कंडीशंस को हम मान कर चलते हैं। उसके बाद हम प्रेडिक्ट करने वाले कि क्या जो है आपको नंबर लाने हैं, क्या आपको मॉक टेस्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कैसे आपको आकलन करना है, अपना जो है प्रोग्रेस कैसे चेक करना है। तो ये सारी कंडीशन के बाद हम बता रहे हैं आपको कि क्या यूआर की कट ऑफ जा सकती है इस बार नॉर्मलाइज। मतलब कट ऑफ तो नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ चिल्लाने लगेंगे कि एग्जाम हुआ नहीं कट ऑफ बताने लगे। नहीं भाई, एक आंकड़ा दे रहे हैं आपको कि कितना नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और फिर से बता दे रहे हैं कि ये एक आंकड़ा है। ठीक, जो कंडीशन हमने मानी है उसके आधार पर है ये। ठीक, अगर ये कंडीशंस बदलती हैं तो ये डेटा भी बदल सकता है।
तो यूआर की अगर हम देखें तो यूआर के स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में 125 के ऊपर रहना होगा। ठीक, नॉर्मलाइजेशन के बाद की हम बात बता रहे हैं। और नॉर्मलाइज्ड हुए बिना अगर हम देखें तो अगर हम एवरेज शिफ्ट की बात करें, ठीक है, एवरेज शिफ्ट की बात करें तो आपको रॉ मार्क्स यूआर कैटेगरी को 110 से 115 के बीच में रखना ही पड़ेगा। ठीक, ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। और ओबीसी के लिए भी यही सेम डेटा है, कोई अलग डेटा ओबीसी के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ जा रही है वो कोई बहुत कम नहीं हो रही है, कभी डेसिमल्स में हो रही, कभी एक नंबर, इससे ज्यादा का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, आप समझ गए होंगे कि 125 से ज्यादा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रखने हैं और एक एवरेज शिफ्ट के स्टूडेंट को 110 से 115 के बीच में रॉ मार्क्स लाने होंगे यूआर कैटेगरी के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम चीजें हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 3 मार्क्स कम कर दीजिए, 3 मार्क्स। अगर वहां पर 125 से ज्यादा था तो 125 से ज्यादा का मतलब 128, 130, 127 के आसपास आपको करना होगा। और ईडब्ल्यूएस को आप मान कर चलिए कि 123 से प्लस स्कोर करना है। ठीक है, 123 से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा नॉर्मलाइज्ड। अगर हम एवरेज शिफ्ट की बात करें तो आपको जो है आप 2-3 नंबर आप कम कर लीजिए तो 109, 108 से 113, 114 तक का आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और SC ST कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो आपको भी 121, 120 के आसपास या उससे ज्यादा का मार्क्स आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको मेंटेन करके रखना है। रॉ मार्क्स की बात करें तो 105 से प्लस आपको अपना रॉ मार्क्स को रखना है। एवरेज शिफ्ट के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर हार्ड शिफ्ट है तो थोड़ा और कम में भी चल जाएगा, इजी शिफ्ट है तो थोड़ा और ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एसटी कैटेगरी के लिए 2-3 नंबर और थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो आपको जो है नॉर्मलाइज 116, 117 से एवब आपको नॉर्मलाइज रखना होगा। और रॉ स्कोर की बात करें तो 103 के ऊपर आपको अपना स्कोर रखना पड़ेगा जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं एवरेज शिफ्ट में। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पर हमने आपको बतानी थी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अगर इससे नीचे कोई भी स्टूडेंट अपने मॉक टेस्ट में आ रहा है तो वो अपने आप को इन्हांस करे, वो मेहनत करे, थोड़ा प्रोग्रेस करे। ठीक है, अभी समय है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी वो कर सकता है। तो मॉक टेस्ट में ये चीजें करनी है। तो मॉक टेस्ट में आप कैसे एनालाइज करेंगे चीजों को, तो जो ये मार्क्स हैं उस बेसिस पे तो आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है मॉक टेस्ट में एनालाइज करने का कि आप परसेंटाइल चेक कीजिए। तो परसेंटाइल हम सभी के लिए बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है 90 परसेंटाइल से आप ऊपर ही मेंटेन करके रखेंगे। 90 से नीचे परसेंटाइल अगर आपका है तो आप खतरे में हैं। 90 से ऊपर ही आपका परसेंटाइल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे। ठीक है, तो ये एक डेटा था जो हमें आप तक पहुंचाना था और हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। 20 दिन हो चुके हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन, सब आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे इस चैनल पर। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, और अभी तो हम साउथ ब्लॉक में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में। उसके बाद देखिए वहां से कहीं भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, क्या करते हैं, तो सब इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देते चलेंगे। अब समय कम मिल पाता है, बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, काम करने में ऑफिस में टाइम जाता है। तो जो है एक छोटे वीडियो में कंसाइज वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको समझना होगा, कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।